कारगिल युद्ध में शहीद हुए मैनपुरी के वीर सपूतों के परिजनों से तत्कालीन सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। शहीदों के परिजनों का कहना है कि तत्कालीन सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कोई भी सरकारी नुमाइंदा उनका हाल जानने के लिए आज तक नहीं आता। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों का कहना है कि आज तक उनके किसी भी सदस्य को नियमानुसार सरकारी नौकरी तक नहीं दी गई। जिला प्रशासन कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को कोई तवज्जो नहीं देता है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन को जानकारी देने पर भी जिला प्रशासन उन्हें नहीं पहचानता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इससे लगता है कि कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को उनसे किए गए वादों को पूरा करने की उन्हें आज भी दरकार है। आखिर कब खुलेगी सरकार की नींद? देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों का दर्द आखिर सरकार को कब दिखाई देगा? कारगिल शहीद दिवस पर शहीद हुए सैनिकों के परिजनों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। नहीं, सब भूल चुके हैं। कोई आज की डेट में हम भी जाते हैं तो हमें पहचानते तक नहीं है। जो जनरल पब्लिक के लिए जैसे ये होता है वैसे ही हमारे साथ भी होता है। कोई अलग से वो नहीं है हमारे लिए। देखिए, जब पापा शहीद हुए तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमें तो इतनी कोई जानकारी भी नहीं है। हमारी माताओं ने हमें पढ़ा के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम सरकार से क्या अपेक्षा रखें, क्योंकि बातें तो पूरे कुछ हुए नहीं है। तो जो भी है, हमारी माताओं ने, हमारी जो परिजन थे, मतलब उन्होंने हमारी जो मदद करके जो हमें बड़ा किया है, जो भी है आज हम अपने बलबूते में हैं। सरकार ने कोई मदद नहीं करी है। बच्चों की पढ़ाई के बाद हो गए, एजेंसी मिल गई और वजह बस यही है कि एक गेट नहीं बन पाया और किसी बच्चे को सर्विस नहीं मिली। तत्कालीन सरकार के जो किए हुए वादे हैं उनमें से संभवतः लगभग सब पूरे हुए हैं। कुछ हैं जो अधूरे हैं आज भी जी। और उनके लिए लगातार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत ऐसा कौन सा वादा है जो आपका पूरा नहीं हुआ? एक शहीद द्वार के लिए बोला गया था और जो शहीद द्वार अभी तक आज 20-22 सालों बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है। किसी भी परिवार को, मैनपुरी जिले में कारगिल शहीद 5 लोग हैं और 5 मेरे अनुमान से किसी को भी सर्विस नहीं मिली। वादे जो पूरे किए हुए थे वो वादे सारे ही पूरे हुए हैं, कुछ वादों को छोड़कर। जैसे कि हमारे जो भाई लोग हैं और जो शहीद का परिवार है, सर्विस को छोड़ के, और जितने भी हमारे परिवार को जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। जैसे जिला प्रशासन है, ये लोग जाते हैं तो इनको पर्चे भी देना पड़ता है, फिर भी नहीं उनको इतना तवज्जो, इतना वैल्यू कोई वैल्यू नहीं देती जी। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने आज भी व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। कार सवार व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट लिया। नोटों भरा बैग लेकर बदमाश बाइक पर रफूचक्कर हो गए। बताते चलें कि व्यापारी की माने तो वे कलेक्शन करके आ रहे थे और बैग में रखे करीब 14 लाख रुपए बदमाशों ने लूट लिए। ये पूरी घटना मेरठ के थाना भागलपुर क्षेत्र के हसनपुर इलाके की है, जहां अमित अग्रवाल नाम के व्यापारी देहात इलाके में व्यापारियों से उधार की रकम वसूल कर आ रहे थे। तभी उनका नौकर दुकान में आ गया, जिसके बाद 2 बाइकों पर सवार होकर 4 बदमाश उनके पास पहुंचे। हथियारों के बल पर जान से मारने की धमकी देते हुए उन्होंने व्यापारी से नोटों भरा बैग छीन लिया। ये सांजापुर से होते हुए हम वापिस पिठोड़ आए, पिठोड़ से हसनपुर आए, हसनपुर से सिसोली आए, सिसोली से छोटा हसनपुर आए, छोटा हसनपुर पे हम कलेक्शन के लिए रुके। रुकने पे हमारे जो साथ के जो जितेंद्र जी थे वो कलेक्शन के लिए दुकान पे चढ़े। इतने में पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले आए जिसमें 4 आदमी थे, जिसके हाथ में 2 आदमियों के हाथ में पिस्टल थे। उन्होंने अपना जो है मतलब हमारी गाड़ी में पहले रखा था पैसों का, वो छीनकर मेरे की तरफ भाग गए। पिस्टल लगा था? 2 पिस्टल थी उनके। एक मेरे सामने से आए, जो मेरी खिड़की लोग थी, लेकिन कंडक्टर वाली खिड़की खुली नहीं थी, तो वो दूसरी खिड़की में से आके खिड़की में से निकाल के जब लेके खोल कर। दरअसल क्या है, यहाँ कंपनी जीवीके चलाती थी। जीवीके ने जो है, जीवीके कंपनी ने दूसरी इनकी सांठगांठ से दूसरी कंपनी के नाम से ठेका लिया या ठेका नहीं लिया, जिस माध्यम से भी काम करा। जेएडकल कोई कंपनी है, उसको ठेका दे दिया। लगभग 1200 लड़कों की नौकरी है पूरी यूपी के अंदर, जो तलवार लटकी हुई है उनकी गर्दन पे, और वो 20,000 रुपये ले रही है पर कर्मचारी से और नई भर्ती कर रही है। जबकि जो पुराने कोरोना योद्धा थे, जो लड़के पुराने थे, उनको नहीं ले रही है, उनसे 20,000 रुपये ले रही है, जो बिल्कुल गलत है। और हम लोगों के साथ भी कंपनी जो है
केस का प्रेशर करती है, शोषण करती है कि केस नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारी लोकेशन चेंज कर देंगे। हर चीज़ में पैसे लेती है, छुट्टी में पैसे लेती है, लड़के घर रहते हैं उनसे पैसे लेती है। कोई काम हो, गाड़ी का कोई मेंटेनेंस कभी समय पे नहीं होता। मेरी गाड़ी खुद की खराब है, 4 दिन से खड़ी हुई है, उसकी जगह बैकअप चल रही है। पिछली बार मुझे इतना परेशान किया, मैं 1.5 महीने ऑफ ड्यूटी रहा। एम्बुलेंस 102 और 108 जो नंबर है, उससे आज सुबह मेरे पास 10:30 बजे एक चिट्ठी आई है कि हम हड़ताल पे रहेंगे और 3 एम्बुलेंसेस का नंबर, नाम, मोबाइल नंबर हमारे को उन्होंने दिया है, जिससे कि गंभीर स्थिति के अंदर उनको इस्तेमाल किया जा सके। मैंने बुलाया है यहाँ के उनका जो कोऑर्डिनेटर है, अभी आएगा मेरे पास, पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और किसी भी तरह से गंभीर मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। महंगाई को देखिए, धरना प्रदर्शन है, लोग बाग इतने परेशान हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। सिलेंडर इतना महंगा हुआ पड़ा है, बिजली इतनी महंगी हुई पड़ी है, पेट्रोल इतना महंगा हुआ पड़ा है, डीजल इतना महंगा हुआ है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इतना लोग परेशान है। घरों में लोगों में सब्जी नहीं बन रही है, 2 टाइम की, 1 टाइम की सब्जी बन रही है, लोग बाग इतने परेशान है। मेरी बस डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट थी कि मेरा ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे, इस महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए, वरना पूरी हमारी पब्लिक, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार। हम झांसी से आए जी, बहू को प्रेग्नेंट है जी, उसको दिखा के ले आए, वो बाइक लेके निकला, उसने टक्कर भी मारी, तो उसको मैंने डांटा भी। हमने कि रोको रोको, वो तो उतरो, इनको खींच लिया, वो देने लगे, फोन लगा कि सभी को बुला लिया। वो घर से गाड़ी मंगवाई, उसके पिताजी ने टक्कर दी। कितनी देर पहले की घटना है ये? हाँ, होएगा 1 घंटा। अच्छा, तो मौके पे कोई प्रशासन के लोग, पुलिस वगैरह आई है? कोई नहीं आई, फोन इन्हें लगाया, हम तो वही लाए नहीं थे, ये लड़का ना जो इनका तो छीन लिया उसने, भाग गया लेके। तो आप ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम जो मतलब ऐसा है उनको मोबाइल दे में, और जो उसके औरत के हाथ उठाया कैसा नहीं, उसकी गिरफ्तारी हो, उनकी गिरफ्तारी करूँ। मैं सुबह घर में था तो जानकारी मिली कि एक मजरा लकड़ियाँ खड़ा है मेरी ग्राम सभा में। वहाँ से मुझे सूचना मिली कि एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी रहते थे, उसमें पति की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर मौके पर आकर के मुझे जानकारी मिली कि पत्नी से पूछा गया उसकी, तो उसने बताया कि रात को करीब 9 बजे के आसपास 2 अज्ञात लोग उसको लेकर के गए और रात को लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसको ला करके बिस्तर पर लिटा गए। उसने पूछा कि आप लोग लेके क्यों आए हैं लिटा ऐसे पकड़ के, तो उसने कहा कि ज़्यादा नशे में है, नशा ज़्यादा कर लिया, इस वजह से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, और लिटा दिया। सुबह वो महिला उठी तो उसे जानकारी मिली कि वो मृत पाए गए और उसके गले में निशान मिला, पीठ में चोट के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों द्वारा उसकी हत्या की गई। मेहमान चिपटे थे दोनों, हमारे बच्चे जब चिपट गए तो उन्होंने लाठी डंडा चला दिया, दारू पी के बेचती, ऐसे चिपटे थे पूरी तरीके से। कौन चिपटा? नाम क्या उसका? विपिन बाबू। कहाँ रहने वाला है ये? जी, पिपरी। पिपरी का है? हाँ। तो आपके साथ मारपीट कर रहा था? हाँ, मारपीट जब मैं कर रहा तब मैं बच्चे चिपटे है, तो मैं बच्चन के सर में लग गया हुआ है। ये हमारे पड़ोसी एक ये दारू हमको लोगों को, मेरी माँ को रोड पर पकड़ने लगे, तो हम लोग वहाँ पे आप मौजूद हो गए। क्या नाम है उसका जिसने मारपीट की? विपिन बाबू। ये कहाँ रहने वाला है? वो वहाँ के रहने, ये पड़ोसी पिपरी गाँव रहने वाला है। पिपरी का रहने वाला है। किस बात को लोग मारपीट की है? ये मेरी माँ की बेइज्जती कर रहा था, तो हम लोग वहाँ पे मौजूद हो गए, इसीलिए मारने हम भी पड़ गए। आज दिनांक 25/7/2021 को लगभग 9:45 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि बागागाड़ा की तरफ से 2 बदमाश जगदीशपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर पुराबार की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम उनका जब पीछा किया तो जंगल चौरी एयरफोर्स अड्डा के पास उन्होंने पुलिस पे जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे तत्काल अभी हॉस्पिटल लेके गया गया है और दूसरा बदमाश वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। इसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। घटनास्थल से एक BBBL बंदूक, एक पल्सर, एक 12 बोर का खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।